सीएमए स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातों को। जून में यदि आप एग्जाम दिए थे, यानी जून 23 में एग्जाम दिए थे, तो अब आगे क्या करना है दिसंबर के लिए? क्या आप सही डिसीजन ले रहे हो कि वापस वही काम करने जा रहे हो जो पहले कर रहे थे? इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी गॉट। प्लीज पे अटेंशन टू दिस। और मैं परेशान हो गया हूं बच्चों को गाइड करते करते, एक ही चीज बार 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 बोलते बोलते। आपने मेरे को परेशान नहीं किया, ये मत सोचिएगा, ऐसा मत सोचिएगा मैं आपसे मैं परेशान हो रहा हूं। मैं बस ये बोलने के लिए बोल रहा हूं कि आप एक ही चीज सुनते 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 मुझे लग रहा है कि बच्चे कर क्या रहे। आपसे परेशान नहीं हो रहा हूं, ठीक है? आप सवाल पूछो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्यों ऐसा सवाल आ ही रहा है बार बार कम्युनिटी में। सब तो मेरे पास आज भी नहीं पा रहे, पूछ भी नहीं पा रहे, जो भी पूछ रहे, तो ऐसा सवाल ही घूम ही क्यों रहा है? दिस इज माई क्वेश्चन। बच्चे क्या सोच रहे पता है? दिसंबर अटेम्प्ट है, अक्टूबर नवंबर ये 2 ही महीना बचा, अक्टूबर भी पूरा नहीं बचा है। ये सोच रहे कि अब क्लासेस लेंगे और इस बार दिसंबर में पास कर जाएंगे। और सोचो, इंटर टू इंटर फाइनल के बच्चे भी ऐसा ही सोच रहे हैं, अब क्लासेस लेंगे और दिसंबर में परीक्षा दे देंगे। बोलना नहीं चाहिए बट बोलना पड़ता है, अंदर से आवाज आती है कि एग्जाम को आप क्या समझ रखे हैं। ये एग्जाम इतना इजी है कि बस सितंबर में जगो, 2 महीना क्लासेस लो और दिसंबर में पास कर जाओ। अरे मेरे भाई, क्लासेस में इन्वेस्टमेंट होता है और उस इन्वेस्टमेंट का आरओआई तभी निकलता है जब उसको समय देते हैं और उसको धीरे धीरे करके समझ के प्रैक्टिस करके करते हैं। और आप अब बोलते हैं हम अभी क्लासेस लेंगे और अभी का अभी हम बस दिसंबर में निकाल देंगे, ये कैसे संभव है? आपको पता ही नहीं है कि आप कोई कारण से फेल हुए हैं, तो वो कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर योर फेलियर? यहां पे फेल होने का कारण क्या है, ये ही नहीं पता आपको। मैंने आपको बोला कि बाउंस बैक असेसमेंट करके हमारा एक असेसमेंट प्रोग्राम बना है, बहुत जबरदस्त, ठीक है? इसमें हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछ के आपको 1-to-1 बेसिस पे गाइड करते हैं, ठीक है? 1-to-1 बेसिस में गाइड करते हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, पता लगा लो, जिससे कि इस बार कम से कम वो गलतियां ना करो। मुंह पे सुन तो लो। 1-to-1 बेसिस में काउंसलिंग, ऐसा आपको कोई करके ही नहीं देगा। टाइम लगता है उसमें, बहुत सारे सवाल का आपसे पूछ के जवाब को समझना और फिर आपसे बात करके आपको समझाना। अरे 499 रुपीज में भी दे रहे, 2499 का हमारा इसका सर्विस चार्ज है, बट 499 ओनली। पैसे इधर उधर इतने वेस्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप ये 499 से कितना बड़ा यूटिलिटी निकाल सकते हो आपको मालूम नहीं। उसका लिंक मैं आखिरी बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप पता लगा लो कि कहां पे गलती कर रहे हो। दूसरा चीज, क्लासेस अभी कैसे लेंगे? ये क्लासेस अभी कैसे ले सकते हो आप? अरे क्लासेस मतलब क्या? क्लासेस क्या है ये? पूरा पूरा ग्रुप का क्लासेस अभी ले रहे, दिसंबर में एग्जाम देंगे। जो क्लासेस लेना है जून के लिए लेना है, जून में एग्जाम देना है तब क्लासेस लेना है। दिसंबर में एग्जाम के लिए कोई क्लासेस नहीं। दिसंबर में अब वही 2 महीना में वही बच्चा एग्जाम देगा जिसका क्लासेस पहले का लिया हुआ है, एग्जाम दिया था, फेल हो गया। समझ में आया? जिसका क्लासेस पहले का लिया हुआ है, एग्जाम दिया था, फेल हो गया, वही अब दिसंबर में परीक्षा देगा। तो उसमें अगर उसको पता चल रहा है कि मेरा कोई सब्जेक्ट बहुत वीक रह गया है, तो अगर आपका क्लासेस का ड्यूरेशन कोई 100 घंटा 150 घंटा तक का है, तो वो चलो उतना तक आप यहाँ पे कोप अप कर लोगे तो कर लोगे। उसके बाद आपको बस अब यूट्यूब पे डिपेंड होकर जो कंसेप्ट क्लियर करना है, पेपर सॉल्व करो, रगड़ रगड़ के पेपर सॉल्व करो, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करो। तो क्या कर रहे हो आप? एक चीज देखो, मॉक टेस्ट दोगे ना तो अटेम्प्ट बच जाएगा, जिंदगी का 6 महीना बचेगा। आप लोग का मैसेज आ रहा है मॉक टेस्ट बहुत महंगा है। अरे तो महंगा है तो उसके पीछे जान लगाते हैं ना, टाइम देते हैं ना, कॉपी चेक करते, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। कॉपी चेक करने वाला पैसा लेता है, फ्री में कोई चेक करेगा तो ऐसे ही होगा। महंगा सोचते हो, 6 महीना जिंदगी का बचेगा, वो नहीं सोचते हो।
अगला बार एग्जाम लगेगा, उसका पैसा लगेगा, वो महंगा नहीं सोचते हो। उसके बाद उस समय क्लास भी लोगे फिर से, वो नहीं सोचते हो। अभी मॉक टेस्ट आपको लगता है महंगा है। क्या महंगा है यार? आपके एग्जाम फॉर्म का जो फीस है उसके हिसाब किताब का है। कितना सारा टेस्ट है। लोग टीम बनाकर कितना दिन तक मेहनत करते, 3 महीना पहले से, तब जाके आपके पेपर्स रेडी होते। आप बोल रहे हो महंगा है। क्या महंगा है? मैं नहीं समझ पाता, व्हाट इज महंगा? अरे यार, 6 मंथ्स कैन बी सेव्ड बिकॉज ऑफ इट। अगर आप अपने मिस्टेक्स को समझ जाओगे, एनालाइज कर लोगे, सुधार लोगे समय रहते। ये जो पीरियड है, ये पीरियड में कोई क्लासेस नहीं। सिर्फ वो 100 घंटा तक का कोई रडार का क्लासेस है तो लो। बाकी फोकस करो मॉक टेस्ट सीरीज में, बाकी फोकस करो पेपर सॉल्विंग में, बाकी जो कंसेप्ट हिल रहा है वो यूट्यूब से सीख लो। बहुत सारे वीडियोस है हमारे यूट्यूब में, सारे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। हर चैप्टर का आप कॉन्सेप्ट खोजो, उसका वीडियो मिलेगा। कॉन्सेप्ट खोजो, उसका वीडियो मिलेगा। रैपिड रिवीजन सीरीज है, मैराथन सीरीज है, बेसिक्स क्लासेस है, अभी और भी रिवीजन क्लासेस आएंगी। बस क्लासेस लेना है तो लो, जून 24 के लिए लो। और कोई शॉर्ट कोर्स है छोटा सा, है ना, जैसे मान लीजिए ओएम का है फॉर एग्जांपल, शॉर्ट कोर्स है, एफएम का है, शॉर्ट कोर्स है। कोई शॉर्ट कोर्स है तो जरूर लो। और मेक श्योर कि बस वो 10-15 दिन में खत्म हो जाए। अब वो शॉर्ट कोर्स को लेके 2 महीना खाली क्लास ही कर रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट कब करोगे? इतना सा बेसिक नहीं समझ में आ रहा है? कहां भाग रहे हो इधर उधर उधर उधर, और मॉक टेस्ट से जी चुरा रहे हो। मॉक टेस्ट नहीं, नहीं मॉक टेस्ट नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। सही चीज नहीं लेंगे, जो काम का चीज है वो नहीं करेंगे। मॉक टेस्ट हम नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट हम नहीं देंगे, बाउंस बैक हम नहीं कराएंगे, नहीं नहीं, वो पता नहीं। रिवीजन क्लास वो जरूर आप कर रहे हो, बट उसको भी है ना, खाली आप वीडियो सुन रहे हो। आप रिवीजन क्लास का भी क्या करो ना, वीडियो खाली सुन रहे हो, वीडियो यू आर लिसनिंग, यू आर नॉट अप्लाइंग योर ओन ब्रेन कि मैं जो पढ़ा तो मेरे को याद है कि नहीं। अरे मैं बोला रिवीजन क्लास तब देखना है जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसी पोर्शन का देखना है बस। बाकी अपने से करना है। सारा पुराना नोट्स को निकालो, जो पढ़े हो पुराना, और उसको लेके बैठ जाओ। एक एक चीज को देखो क्या क्या है, अपने खुद से समरी नोट्स बनाओ। एक 90 डेज रिवीजन स्ट्रेटजी दिया था, वो वीडियो देखना है जाकर, उसी को अब 2 महीने में एग्जीक्यूट करना है। जो AIR 1 के साथ वीडियो बनाया था अभी पीयूष गुप्ता के साथ, उसमें 70 डेज रिवीजन स्ट्रेटजी दिया था। बस अब उसको 60 डेज में करना है। अगर अभी भी नहीं किए हो तो वही करना पड़ेगा, समरी नोट्स अपना हाथ से बनाना पड़ेगा। खाली रिवीजन वीडियो देखने से नहीं होगा। हाँ, उसमें कुछ फंस रहे तो रिवीजन वीडियो का काम, पास्ट पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। खाली उसका आंसर देखने से नहीं होगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। नहीं तो ये जून और दिसंबर मॉक बनते रहे। मॉक टेस्ट से डर निकालना पड़ेगा, अपनी गलतियों का डर निकालना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट फ्लोस। लेना है क्लासेस ले लो, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे तो इनकम ही है ना। बट सही चीज लो। मेरे हिसाब से अभी मॉक टेस्ट का टाइम है। ऑलरेडी हमने 26 सितंबर से चालू कर दिया था मॉक टेस्ट संग्राम। आप लोगों के लिए सिंस रिजल्ट लेट से आया तो उसका एक और पड़ाव हमने बनाया कि 5 अक्टूबर से फिर से रीस्टार्ट करके, जिनका एक वीक का छूट गया उसको लास्ट में करा देंगे। अभी वो 5 अक्टूबर वाला भी आप लोग लेट कर दिए, छूट गया आप लोग का, बहुत लोग का। वीडियो देख रहे हो खाली, कर तो नहीं रहे हो। अब 5 अक्टूबर वाला भी छूट गया तो अब फेज 2 में शेड्यूल्ड में आ जाना, और बाकी का अनशेड्यूल्ड में ले लो। फेज 2 से शेड्यूल्ड में आ जाना, मतलब वो शेड्यूल्ड टाइम पे डेट पे जब होगा तब उसमें आ जाना, और फेज 1 का अनशेड्यूल्ड में ले लो। जैसे जैसे हमारा टेस्ट होते जाएगा इधर, हम आपको क्वेश्चन पेपर भेजते जाएंगे, आप उसका आंसर अपने आप लिख के हमें दोगे, हम चेक करके दे देंगे। आपको पता तो चलेगा कि कहाँ भूल हो रहा है, क्या सही पढ़ा क्या नहीं पढ़ पाया। वो जब उस टेस्ट के लिए तैयारी कर दो ना, तब दिमाग खुलता है। दिमाग खुल जाता है टेस्ट की तैयारी करते करते। टेस्ट का पेपर जेन्युइनली लिखोगे ना तो समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ अभी भी चूक हो रहा है, और वो अंदर का एनलाइटनमेंट ही आपको पास कराता है। और वो एनलाइटनमेंट एक्चुअली आपको होता कब है? मेन एग्जाम में जाकर। और फिर
वो एनलाइटनमेंट याद भी नहीं रहता है रिजल्ट आने तक, और फिर रिजल्ट आने के बाद समझ नहीं आता मेरे को अंदर में क्या चेंजेस करना है। फिर आप जो सजेशन सामने दिख रहा होता है वही कर लेते हो। देखो, मेरा कर्तव्य लगता है मुझे कि आपको सही दिशा दिखाना, डिसीजन आप ही को लेना है। और जब तक मुझे कुछ गलती होता हुआ दिखेगा, मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा, आप तक अपनी बात पहुंचाते रहूंगा। अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, सही चीज को फॉलो करें। क्लास के पीछे अभी भागना है तो जून 24, क्लास मतलब जून 24, क्लास लेने आ रहे हो जून 24, छोटा सा कोई कोर्स लेने आ रहे हो, छोटा सा 7 8 10 दिन में खत्म कर लोगे टारगेट लगा के, तब हम समझेंगे December 23। हलवागिरी मत करिए प्लीज, ये इतना हल्का में मत लीजिए परीक्षा को, सीरियस परीक्षा है, करियर बना देगा ये आपका परीक्षा। टाइम डिवोशन मांगता है, इन्वेस्ट करना है, बाउंस बैक असेसमेंट में इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करना है मॉक टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करिए। डोंट डोंट प्लीज स्पॉइल योर मनी। बाकी सब खाली रिवीजन भी बैठ के वीडियो में देखते रहोगे तो कुछ असर नहीं होगा। रिवीजन वीडियो तब बेस्ट यूज होता है उसका जब खुद से पढ़ के फिर उसके बाद एक बार सुन लेते हो कि हाँ सब कवर हो गया कि नहीं हो। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक उसका फायदा नहीं मिलेगा। खैर, चलिए कुछ एक्शन लीजिए, है ना, जैसा बोला वैसा कुछ एक्शन लीजिए। कुछ भी सवाल हो तो कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तब तक ध्यान रखिए, दोस्तों को भी गाइड करिए प्लीज। बाय बाय, सी यू।